अगर आप सोचते हो दुनिया का सबसे महंगा होटल दुबई में है तो कतई गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे जो महंगा होटल है जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर है, बिल्कुल समुद्र के नीचे। एक सबमरीन जो कि बाहर से सबमरीन की तरह लेकिन अंदर से बिल्कुल होटल की तरह। नाम है लाभा डीप लग्जरी सबमरीन होटल और ये होटल वेस्ट इंडीज में सेंट लुसिया देश में मौजूद है। और अगर इसका एक दिन का खर्चा की बात किया जाए तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। आप बोलेंगे भाई 1.5 करोड़ है, ऐसा क्या मिलेगा इस होटल में? इस पूरा का पूरा सबमरीन यानी कि होटल सिर्फ आपके लिए बुक किया जाएगा। एक खास बात है कि सबमरीन से आप अपनी मर्जी से समुद्र की किसी भी खूबसूरती को देख सकते हैं, आसपास के किसी भी कैरेबियन आइलैंड में जा सकते हैं और किचन भी होगा जो आपका पसंद का खाना बनेगा और प्राइवेट लोग भी रहेगा जो आपका देखभाल करेगा। इसके अलावा भी स्पीड बोट ट्रांसफर होगा और ये जो होटल में 5 स्टार की सुविधा दिया जाएगा। बिल्कुल शांत, दूसरे जहाज या सबमरीन की तरह नहीं, सबसे अलग। हमारे घर में जलने वाला कांच की ट्यूबलाइट या पुराना वाला 100 वाट की येलो लाइट देने वाला बल्ब की कांच पतला क्यों होता है? ट्यूबलाइट या 100 वाट की बल्ब या लैब में इस्तेमाल करने वाले छोटी छोटी कांच के शीशे किसी भी चीज से टक्कर लगने से आसानी से टूट जाता है। इस बात को तो सबको पता है, लेकिन इसको मोटा क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल दारू के बोतल की तरह, अगर हल्का फुल्का जगह में गिरे तो कुछ नहीं हो। भाई मजाक कर रहा था। सोच रहे होंगे शायद इस कांच को अगर मोटा कर दिया गया तो कंपनी का लॉस होगा, ज्यादा टूटेगा नहीं, ज्यादा बिकेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कारण कुछ और है। लाइट की कांच हो या केमिकल के कांच हो, इसको पतला किया जाता है एक ही मकसद से, ताकि ज्यादा हीट से कांच टूटे ना। देखो भाई क्या होता है, जब हम लोग लाइट को जलाते हैं उसके अंदर एक हीट पैदा होता है और लाइट की कांच पतला होने से वो हीट आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर लाइट या केमिकल की कांच का मोटा कर दिया गया, अंदर का हीट आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो कांच टूट जाएगा। और केमिकल की कांच के अंदर भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट पैदा होता है। केमिकल की कांच हो या लाइट की कांच, इसीलिए पतला किया जाता है। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जब टेक्नोलॉजी की बात आता है तब हम सभी लोग जापान का नाम पहले लेते हैं, ऐसा क्यों? अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में ट्रेन या बस को जमीन में दौड़ाते हैं, लेकिन ट्रेन या बस को जापान में उल्टा लटका के ऊपर में चलाया जाता है। हम लोगों के यहाँ पर 5G का ट्रायल हो रहा है, लेकिन जापान में 6G का ट्रायल चल रहा है। हम सभी को अगर गाना सुनने का मन करे तो मोबाइल फोन, हेडफोन या होम थिएटर का यूज करते हैं, लेकिन जापान में जमीन के ऊपर रोड से गाना बजता है। आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहा है, कोई मजाक हो रहा है का? लेकिन बात सच है, चले देखते हैं। इस रोड को जापान में म्यूजिक रोड के नाम से जाना जाता है। इस रोड के बीच बीच में कुछ जगह गाना बजता रहता है और ये गाना हर दिन अलग अलग बजता है। वहाँ का लोगों का मानना है इस रोड को बनने से सड़क पे होने वाले हादसा की मात्रा कम हुआ है और लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी चलाते वक्त बहुत सारे लोग तो आप देखे होंगे बीच बीच में नींद में जाते हुए, और इसीलिए जापान सरकार ने रोड का बीच बीच में म्यूजिक बजने वाला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि नींद में गाड़ी से दूसरे किसी को ठोक ना दे और एक्सीडेंट कम हो। क्या हमारा भारत में भी ऐसा टेक्नोलॉजी लाना चाहिए? कमेंट जरूर कीजिए। क्या आप आँख खुला रख के सो पाएंगे? आप शायद मन में सोचेंगे भाई आँख खुला अगर रखेंगे तो सोएंगे कैसे? और हमारा बहुत सारा भाई बोलेगा आँख खुला रखा तो बहुत सारे लोग सोता है, ये कोई नया बात है क्या? लेकिन जरा ध्यान से सुनिए दादा, आँख आधा नहीं बल्कि पूरा आँख खोलने का बात हो रहा है। लेकिन चलिए आप सो नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्राणी के नाम जानते जो आँख खुले रख के सोता है? इसी दुनिया में है आपका अगल बगल में भटकने वाला सांप या आपका लंच में बनने वाला मछली यानी कि फिश। ये लोग कभी आंख बंद करके सोता नहीं। इसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारा ऐसा प्राणी है जो कि आंख खुले रख कर सोता है। जब इन लोगों को नींद लेने का मन करता है तब इनका दिमाग और शरीर पूरी तरह से नींद में होता है और रिलैक्स करता है, लेकिन इन प्राणी का आंख खुले के खुले रहता है। खासकर मछलियों का आधा माइंड सो जाता है और आधा माइंड जगे हुए रहते हैं। या आप कह सकते हैं शरीर का जो मेन चीज है दिमाग, वो रिलैक्स करता है बिना आंख बंद किए। यानी कि सोने के लिए आंख बंद करना जरूरी नहीं है, बस दिमाग से सोना है। लेकिन कोई अगर सांप को सोते रहे तो ये पकड़ना है तो उसको पकड़ेंगे कैसे? कैसे समझेंगे सांप सो रहा है? आपके पास अगर इसका जवाब है तो कमेंट कीजिए। जब हम लोगों को छोटी मोटी बीमारी या बुखार होता है तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करने के लिए, और ज्यादातर डॉक्टर तो मुंह खोल के जीभ निकालने के लिए बोलते हैं, और डॉक्टर जो है टॉर्च लेकर आपका जीभ को देखता है, चुटकी में पता कर लेता है आपका कौन सा बीमारी है। लेकिन आपका जीभ में डॉक्टर ऐसा क्या देखता है और पता कर लेता है आपका कौन सा बीमारी है? ऐसा कौन सा कलाकारी करता है? चलिए बढ़िया जानकारी देंगे। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। डॉक्टर जो है आपका जीभ में बस 2 ही चीज देखता है, एक है आपका जीभ का कलर और एक जीभ का साइज। आप सोचोगे शायद जीभ का कलर तो एक ही जैसा होता है और उसका साइज भी एक ही जैसा होता है, लेकिन नहीं। चलिए कुछ पीक को देखते हैं। जब भी हमारे शरीर में विटामिन या मिनरल की कमियां होता है या कोई बीमारी होता है, उसका असर हमारे जीभ में सरासर होता है। जैसा कि जीभ का कलर देख के डॉक्टर पता कर लेता है आपका कौन सा बीमारी है। आपका अगर जीभ का कलर पिंक रहा तो आप हेल्थी हैं। उसके अलावा भी ब्लैक, व्हाइट, पर्पल, रेड, ग्रे, येलो, ऑरेंज, ग्रीन और स्काई, सारे कलरों में हमारे जीभ का रंग बदलते रहते हैं अलग अलग बीमारी में। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसके अलावा भी हर एक बीमारी में जीभ का साइज अलग अलग होता है। कभी कभी तो जीभ का बीच में घाव हो जाता है या फट जाता है, या कभी जीभ गोल जैसा हो जाता है।
और यही चीज जो है डॉक्टर टॉर्च लेकर देखता है, उसके बाद इधर उधर का टेस्ट और दवाई लिख देता है।